अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सब लोगों के। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट ज़ीशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी वर्कशॉप थी, बड़ी अच्छी तरह से हम कंडक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग ई कॉमर्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड फर्दर मोर। इसके अंदर हम लोग डोमेन एंड वेब होस्टिंग्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको फॉर्मली। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबके साथ। सब आप मुझे तो जानते ही हैं कि आई एम ज़ीशान बेला, सेल्फ एम्प्लॉयड and running myself a company, Easy Solutions and A to Z e-commerce for last 15 years. I did my software engineering from UCP, जो आजकल UCP है, उस वक्त पिक्स होती थी, PCBA पिक्स, और 2006 में मैंने किया था। और उसके बाद MBA मैंने किया 2009 में कंप्लीट किया फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। एंड सिंस 2010 आई एम रनिंग दिस कंपनी ईजी सोल्यूशंस, और उसमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड की हैं, जो सीखा है मार्केट से, और जो इन लोगों ने मुझे सिखाया है उसको मैं अपने बैग में एडअप करता गया और मार्केट में उसको प्रमोट करता गया। तो चलिए फ्रॉम द राइट साइड स्टार्ट कर लेते हैं। जी दानिश। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं शॉपिफाई और अमेज़न ऐप होलसेल में एक्सपर्ट। परफेक्ट। उसके बाद हमारे साथ हैं अब्दुल रशीद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल रशीद और मैं अमेज़न प्राइवेट लेबल और टिकटॉक शॉप इन दोनों मार्केट में काम कर रहा हूँ। अमेज़न प्राइवेट लेबल मैं पिछले 15 महीने पे इस मार्केट में लगा हुआ हूँ, जिस पे अभी कुछ चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि प्राइवेट लेबल एक छोटी प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी स्किल है। तो इसको एक्सपेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीखना, भी मैं इसमें काम कर रहा हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक शॉप जो है, इसमें काफ़ी चीज़ों को मैं कवर अप कर चुका हूँ। तो टिकटॉक शॉप मैंने स्टार्ट से ही अपना स्टार्ट किया, क्लाइंट पे एक्सपीरियंस नहीं किया, अपने ही पैसे लगाए, अपना ही प्रॉफिट लिया, अपना ही लॉस किया। तो जितना भी सीखा सारा अपने ही से ही सीखा, खुद से सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यूएस मार्केट की तरफ मूव ऑन करना चाह रहा हूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह यूएस में भी मैं अपना स्टार्ट करूँगा टिकटॉक शो। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहज़ेब जंजुआ और आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और पैशन तो मेरा हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ रहा है। लेकिन आइडिया हो चुका था कि स्पोर्ट्स में इनकम जनरेट नहीं होती। सही है, एशियन मेडल्स तक ले चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है पैसा तो कमाना ही है। ज़ाहिर बात है पैशन से पेट थोड़ी भरता है। तो मैंने ज्वाइन किया था इजी सॉल्यूशंस को और एज अ ट्रेनी में आया था इजी सॉल्यूशंस में। वो ग्रो करते करते ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट तक आया था। अब करंटली मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है, जो कि पंजाब के टर्शरी हॉस्पिटल्स जो हैं, जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनको उसके ऊपर HMIS का इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसको मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर लीड कर रहा हूँ। और अभी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स के अंदर मेरी कोई स्पेसिफिक कोई डोमेन नहीं रही, क्योंकि मैं मल्टीपल डोमेन्स के अंदर काम करता रहा हूँ। और मल्टीपल डोमेन्स यानी कि अगर आप एटसी की बात करें, एटसी उस टाइम पाकिस्तान में लोगों ने एटसी का नाम भी नहीं सुना था जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। और एटसी के बाद हमने होलसेल, अमेज़न होलसेल के अंदर एंटर होने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो असल बात तो ये थी कि अमेज़न होलसेल जो है ना, वो सूटेबल है ही नहीं पाकिस्तानियों के लिए। खैर मैंने इसके अंदर आसान लफ्ज़ में कहूँ तो मैंने काफ़ी इस मार्केट में मार खाई, और मार खा के फिर मैंने जो है ना दोबारा अपने बाकी ई कॉमर्स की चीज़ें हैं उनकी तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया तो मेरा फुली फोकस है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करूं। ऑन द अदर साइड हम मल्टीपल काम कर चुके हैं, जैसे कि हमने ट्रक डिस्पैचिंग, आपने सुना ही होगा, ट्रक डिस्पैचिंग के अंदर हमने ट्रैकिंग एंड कंप्लाइंस का सेक्शन मेरे पास था। इसके अलावा लोकल ई कॉमर्स के ऊपर अभी भी हम काम कर रहे हैं। लोकल ई कॉमर्स के अंदर जो है हम कुछ वॉल डिकोर की प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कर रहे हैं, और उसमें आसान लफ्ज़ों में ड्रॉप शिपिंग किया कि जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद हम होलसेलर से जो है सामान उठाते हैं और फिर उसको हम आगे शिप कर देते हैं। इसके बाद बस अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंट्रोडक्शन तो लंबा हो जाएगा, लेकिन यह है कि चलें हेल्दी डिस्कशन हो जाएगी। एक अच्छी बात है कि थैंक्स टू ज़ीशान साहब जिन्होंने ये गैदरिंग रखी है। एंड ओवर टू उमर सेठ यस उमर सेठ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। मैं पिछले 3 साल से अमेज़ॉन पे वर्क कर रहा हूँ
and I am working on dropshipping, Amazon dropshipping, Amazon PL, and Amazon wholesale, and later I'm working on Walmart and eBay and TikTok shop also. पिछले दिनों मैंने TikTok shop से US मार्केट में $2500 की सेल की है विद इन 1 वीक्स में एंड अभी तक मैं ड्रॉप शिपिंग में तकरीबन को $1,00,000 की सेल कर चुका हूँ एंड पार्टी बन गई उम्र की तरफ से। एंड अब मैं पीएल की तरफ हूँ क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट अ परमानेंट एसेट, तो इस वजह से मैं पीएल की तरफ जा रहा हूँ कि पीएल एक लॉन्ग टर्म है। सो आज ईशान भाई ने ये एक वर्कशॉप रखी थी एंड थैंक्स टू ईशान भाई कि उन्होंने हमें इनवाइट किया एंड बहुत कुछ इनसे भी सीखा है। ये बैठे हुए हैं शाहज़ेब भाई। जब मैं इधर इनेबलर्स में आया था 1-1.5 साल के बाद, तो मुझे शाहज़ेब भाई मिले थे और मेरी काफ़ी हद तक इन्होंने जो स्किल्स थी, इसके बाद मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, वो काफ़ी हद तक इन्होंने इम्प्रूव की थी एंड हाउ टू सिट। और मैं इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं। और ये ईशान भाई जिन्होंने क्या नाम है, जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है इस पे काफ़ी तवज्जो दी थी इन्होंने, और इनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। ये काम तो ज़ाहिर बात है, क्या नाम है, बात की बात है, लेकिन जो इनसे सीखा है ना वो करोड़ों का है। मैं आज भी कहता हूँ वो करोड़ों का है, क्योंकि वो थैंक यू सो मच। बस ये वर्कशॉप का जो पर्पस है, जैसे कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा वहाँ पर देखा ही होगा, मार्केट भी किया सोशल मीडिया पे, कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ज़ाहिर है जो जिस तरह से मैंने अगर अर्न किया है इन माय पास्ट ईयर्स, वही जो एस्पेक्ट्स हैं आप लोगों के अपने एस्पेक्ट्स हैं अर्निंग पॉइंट। जैसे उमर जो है वो ड्रॉप शिपिंग से कमा रहा है, तो डेफिनेटली ड्रॉप शिपिंग को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। मैंने प्राइमरली जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा अर्न किया प्राइमरली, बाकी और भी अदर ऐसे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो आप जो है ना एक पूरे इकोसिस्टम को अगर आप समझ लेते हैं ना, इंटरनेट क्लाउड को, इंटरनेट वर्ल्ड को, तो आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना ईजी हो जाता है। कोई नया टूल या कोई नई एप्लीकेशन या कोई नया प्लेटफॉर्म जो है ना उसको सीखना इतना मुश्किल नहीं रहता फिर आपके लिए, क्योंकि आपकी बेसिस एक स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। कोई भी एआई टूल आएगा तो हम उसको ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास उसको प्रॉम्प्ट देने के लिए पहले से बेस मौजूद है। क्योंकि एआई टूल्स प्रॉम्प्ट चाहते हैं ना, चैट जीपीटी हो जाए या पिक्टोरी हो जाए, तो उसको प्रॉम्प्ट जितना अच्छा या जितना जैसे कहते हैं कि क्लियर उसको हम क्वेश्चन देंगे, उतना ही हमें सोफिस्टिकेटेड या प्रीसाइज आंसर मिलता है। इसी तरह से जब आप इकोसिस्टम को समझ आते हैं किसी भी लेवल पे, जैसे कि ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, तो ई कॉमर्स के फंडामेंटल्स हर जगह पे सेम ही हैं, चाहे वो दराज हो, चाहे वो आप शॉपिफाई कर रहे हैं, चाहे आप वो कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे आप अमेज़ॉन के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि ई कॉमर्स मीन्स कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहाँ पे आप अपनी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो बाइंग एंड सेलिंग की ऑनलाइन। उसमें पेमेंट गेटवे भी होगा, उसमें आपका डिलीवरी मैकेनिज़्म भी होगा, उसमें आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी होंगी। जो सारे एस्पेक्ट अगर किसी एक वेबसाइट में या किसी एक प्लेटफॉर्म में है तो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक हो क्या? अदरवाइज़ बहुत सारे ई बिजनेसेस हैं, लेकिन ई बिजनेसेस में हो सकता है कि कोई एक एस्पेक्ट ना हो, शायद पेमेंट गेटवे नहीं है, फिर भी वो ई बिज़नेस तो है। अगर ई वेबसाइट है तो दैट कुड बी ई बिज़नेस। अगर वो पेमेंट गेटवे उसके ऊपर नहीं है तो वो हो सकता है आप फ़ोन पे या ईमेल करके पैसे मंगवाता हो अपने कस्टमर से, तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस। बहुत सारी मिसालें हैं। फ़ोन पे ले लेना पैसे, वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस दे के ऑर्डर ले लेना। लेकिन जिस वेबसाइट पे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी है, पेमेंट गेटवे भी है, डिलीवरी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें जो मैंने कही, दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स आपका अपना भी हो सकता है और आप किसी थर्ड पार्टी को भी चूज़ करते हैं। दैट थर्ड पार्टी इज़ कॉल्ड मार्केट प्लेस। जो अमेज़ॉन है दैट इज़ मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस का मतलब है जहाँ पे मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल हों और कस्टमर जो है वो मल्टीपल वेंडर्स को चूज़ कर ले, उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंगली, उनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस को नहीं चूज़ करते, क्योंकि मार्केट प्लेस एक अपनी फ़ीस रखता है और अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है। हर मार्केट प्लेस के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अमेज़ॉन के अपने हैं, वॉलमार्ट के अपने हैं, ईबे के अपने हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आप पैकेजेस मॉल में जब आप शॉप बनाने जाएंगे तो आप पैकेजेस मॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। क्यों जाएंगे आप वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे एक फुटफॉल है, वहाँ पे एक ऑडियंस है, वहाँ पे आप समझते हैं कि यार वहाँ पे अगर मेरी शॉप होगी तो मेरी सेल ज़्यादा होगी।
एज़ कम्पेयर टू मैं अमेज़ॉन के बाहर DHA के किसी सेक्टर में शॉप बना लूँ। अब ये दो बड़ी प्रिसाइज एग्जांपल्स हैं। एक तो आप सेक्टर शॉप होती है हमारी DHA में, एक होती है आप किसी मॉल में जाके बैठ जाए। मॉल की फ़ीस भी है, मॉल का एक इन्वायरमेंट है, मॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन मॉल में सेल भी है, ठीक है, इसलिए आप मॉल में जाते हैं। अमेज़ॉन एंड वॉलमार्ट आर सेम लाइक द मॉल्स, कि वो मॉल की आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और वहाँ पे कस्टमर आता है तो सबको देखता है। सेक्टर शॉप जो है वो आप आइसोलेटेड है, पैसे कम हैं, मार्केट करने के लिए आपको उसके बैनर्स लगाने पड़ते हैं, आपको टीवी पे ऐड लगाना पड़ता है, आपको अपने सराउंडिंग्स में भी बताना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मैं सेक्टर शॉप है मेरी और इस शॉप में ये प्रोडक्ट्स बिकती हैं, और हो सकता है वो सस्ती बिकती हों या हो सकता है वो महंगी बिकती हों। इट्स अप टू यू। अगर आप सस्ती बेचेंगे तो आपको सेल वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, अगर आप महंगी बेचेंगे मॉल से तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। बहुत से लोग जो है वो महंगी बेचते हैं मॉल से, मतलब अनारकली मार्केट में जो बंदा बैठा है वो उसकी कंपटीशन की वजह से उसकी प्राइस उतनी ही है 100-200, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर वो डिफेंस में आके बेचेगा एलीट मार्केट में तो हो सकता है वो 500 रुपये लेता हो। क्यों? क्योंकि वो उसको ने चूज़ किया वो क्लास जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, हो सकता है यहाँ पे वो रेंट भी ज़्यादा देता हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सिंगल शॉप्स हम बनाते हैं शॉपिफाई पे, ये वूकॉमर्स पे या ओपन कार्ट पे। ये शॉपिफाई इज़ अ SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म। SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जो आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ ना, तो मैं वेबसाइट के एक चार्ज करता हूँ, पैसे चार्ज करता हूँ कि भाई मैं आपको इसके सारे मॉड्यूल्स दूंगा और उसके पैसे मैं चार्ज करूँगा। ये कस्टम प्रोडक्ट है ना मेरी। लेकिन अगर मैं एक प्लेटफॉर्म बना के रख दूँ कि जी दानिश, अब्दुल रशीद, शाहजेब और ये अगर उन्होंने वेबसाइट बनानी है तो ये उस प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपना पैकेज चूज़ करें $25 का और अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट बना लें। मेरे साथ डिस्कशन या कस्टमाइज़ या नेगोशिएशन में पड़े ही ना, तो ये इनके लिए बेहतर हो जाएगा ना कि यार उसमें जाएंगे वो शॉपिफाई में और वो शॉपिफाई की तरह का एक SaaS बेस्ड सोल्यूशन ले लेंगे। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स के? शॉपिफाई इज़ अ SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म, उसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन है, उसके सर्वर्स अच्छे हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं, डाउन टाइम कम है, लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी है और सारे फीचर्स एक ले मैन को भी समझ आ जाते हैं, उसको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वूकॉमर्स में भी कोई ख़ास कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको डोमेन एंड होस्टिंग लेके उसको डिप्लॉय करना और उसको खुद मैनेज करना है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। जब आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, एक दफ़ा डिप्लॉय करने की यही बात है ना, उसमें आपने ऐड अकाउंट भी उसमें मैनेज हो जाते हैं जैसे आप शॉपिफाई में करते हैं मेटा पिक्सेल्स के थ्रू। इसी तरह से आप उसके अंदर जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस लगाते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और वो सारी चीज़ें। फ़र्क यहाँ पे बस होस्टिंग का है जो मुझे लगता है कि उसमें आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी है, पैसे बच जाते हैं, एक स्किल आपकी इन्हांस हो जाती है वो कॉमर्स की। वैसे है कि जैसे कि आप कहते हो कि यार हम आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में बहुत सारे लोग जो हैं वो दही बाहर से लेते हैं, तो वो बाहर से जाते हैं और वो दही ले आते हैं और कुछ लोग घर में बनाते हैं। तो घर में बनाना भी इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, दूध के अंदर आपने दही मिलाना और दही बन जाना है 2 घंटे में। लेकिन यू सेव 50 to 60 रुपीज़ बाय मेकिंग योगर्ट एट होम, और अगर बाहर जाते हैं तो वही दूध प्लस योगर्ट की बनवाई ऐड करके वो 50-60 रुपीज़ के मार्जिन एक्स्ट्रा हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, दही और दूध के फ़र्क में यही है ना। यही है। तो यही शॉपिफाई में है कि आप अपनी हेडेक जो है वो शॉपिफाई को देते हैं वेब होस्टिंग की, और आप उन लोगों के लिए शॉपिफाई बेहतर है जिनके बिजनेसेस रनिंग में है फिज़िकली और वो समझते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट जो है ना अब इट इज़ रेडी टू किक ऑफ। लेकिन जिनकी प्रोडक्ट रेडी टू किक ऑफ नहीं है, जो अंडर डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, मैं उनको कभी भी शॉपिफाई रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ यार डोमेन लें 4,000-5,000 की वेब होस्टिंग ले लें, ठीक है। वो कॉमर्स भी उतना ही आसान है जितना शॉपिफाई है, लेकिन वो फ्री है। आपके कितने लगे पैसे? 10,000 रुपया, 10,000 1 साल के लिए, ठीक हो गया। आपने उसके ऊपर वो कॉमर्स का टेम्पलेट अच्छा सा मुझसे ले लें, आप इंस्टॉल करें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद वो कॉमर्स इंस्टॉल करें, उसके बाद टेम्पलेट इंस्टॉल